ट्रेंट गैलेक्टिकोस ज्वाइन करने नहीं बल्कि गैलेक्टिकोस छोड़कर जा रहा है, ये लिवरपूल फैंस का कहना था। बट उस स्टेटमेंट के बाद से अभी तक लिवरपूल फैंस गैलेक्टिको देख नहीं पाए और उनको वेट करना पड़ा यूसीएल नाइट का कि कब रियल मैड्रिड अपने गैलेक्टिकोस लाएगी एनफील्ड पर और फाइनली वो गैलेक्टिकोस देख पाएंगे। उससे पहले कि लिवरपूल फैन चढ़े कि भाई लास्ट सीजन की 1-0 भूल गया, मैं उन्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि 2023 का 5-2 भूल गए, 2 यूसीएल फाइनल की लॉसेस भूल गए। याद रखो यार, सब कुछ याद रखना चाहिए। सो रियल मैड्रिड लिवरपूल को बीट करेगी, ये अब क्वेश्चन नहीं है। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसके पीछे ये एक स्टेटमेंट बन चुकी है कि रियल मैड्रिड लिवरपूल को बीट करेगी। क्वेश्चन अब ये है कि रियल मैड्रिड कैसे बीट करेगी और कितने गोल से बीट करेगी। सो उस प्रेडिक्शन पर आए कि कितने खाएगी लिवरपूल, रियल मैड्रिड कितने मारेगी लिवरपूल पर एनफील्ड पर, क्या 5 मारेगी, क्या 4 मारेगी, क्या 3 मारेगी या क्या 6 मार देगी। उस पर आने से पहले पहले डिस्कस करेंगे कि लिवरपूल खेलती कैसे। भाई स्लॉट क्या हो गया, भाई स्लॉट को एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, 450 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी रो रहा है। कि देखेंगे कि लिवरपूल खेल कैसे रही है, क्या कर रही है। उसके बाद रियल मैड्रिड कैसे टैकल कर सकती है लिवरपूल को, बिकॉज लॉन्डे अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिवरपूल खराब है, लॉन्डे अच्छे हैं। सो रियल मैड्रिड को बीट करना पड़ेगा, उसके लिए वी हैव 4 सॉल्यूशंस, 4 कीज है जिससे रियल मैड्रिड आपके लिवरपूल को बीट करेगी। उसके बाद प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर फ्रॉम लिवरपूल, कि आपको किन प्लेयर से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, उनके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी बिकॉज वो लौंडे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और फिर रियल मैड्रिड की प्रेडिक्टेड लाइनअप क्या हो सकती है, आप लिवरपूल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइनअप में, और फिर इन द एंड प्रेडिक्शन की रियल मैड्रिड कितने मारने वाली है, रियल मैड्रिड कैसे जीतने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्ने स्लॉट की लिवरपूल से। भाई लास्ट सीजन तो प्रीमियर लीग जीती है, लेकिन इस सीजन एकदम से चीजें चेंज हो गई, जज्बात चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। और इसके पीछे कुछ टेक्टिकली चेंज नहीं हुआ है। टेक्टिकली आपकी लिवरपूल अभी भी सेम है। अगर आप देखो कि लिवरपूल खेलती क्या है, लिवरपूल और आर्ने स्लॉट के कोर प्रिंसिपल्स क्या है। सो इन अटैक आर्ने स्लॉट का कोर प्रिंसिपल है कि पोजिशनल प्ले रखना है, सेंट्रल से ओवरलोड रखना है, और फिर जो आपके विंगर्स है वो थोड़ा सा इन्वर्ट करेंगे। और मोस्टली आपके एक फुल बैक बहुत बार ओवरलैप करता है, कई बार दोनों फुल बैक भी ओवरलैप करते हैं, उनके जो मिडफील्डर्स होते हैं वो भी ओवरलैप करते हैं, वो सपोर्ट देते हैं अटैक में, ये उनका अटैकिंग स्टाइल हो गया। और फिर डिफेंस में मोस्टली हाई प्रेस करते हैं, आपके क्लॉप वाला हाई प्रेस नहीं कर रहे, वो ऐसे बूम 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 नहीं कर रहे। अब थोड़ा सा हाई प्रेस, थोड़ा सा वो स्लो हो चुका है, वो अब जब मन ऐसे नहीं है कि भाई करना ही है, तोड़ना ही है, बूम 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 जाना ही है। नहीं भाई, अब थोड़ा सा स्लो करते हैं हाई प्रेस। साथ में जो शेप है वो मोस्टली अब कॉम्पैक्ट होती है, या 4-4-2 में आप देखोगे उनको कई बार 4-5-1 भी कर लेते हैं। बट जो शेप होती है डिफेंसिवली वो होती है बहुत कॉम्पैक्ट। बट आप अब बोलोगे कि भाई सब कुछ तो अच्छा है, लास्ट सीजन भी लिवरपूल ऐसा ही कर रही थी, इस सीजन भी लिवरपूल ऑलमोस्ट सेम ही कर रही है, बट एकदम से लिवरपूल अब बीटेबल क्यों होगी, भाई कोई भी आकर तोड़ क्यों रहा है। और उसके पीछे रीजन है कि आर्ने स्लॉट स्टबन है। दैट्स द रीजन, आर्ने स्लॉट स्टबन है भाई, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लास्ट सीजन की लिवरपूल भी यही कर रही थी, इस सीजन की लिवरपूल भी यही कर रही है। बट इस सीजन जो आर्ने स्लॉट का फुटबॉल है ना ओवरऑल, वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सो लास्ट सीजन वो हाई रिवॉर्ड चला हुआ था, इस सीजन वो हाई रिस्क आ रहे हैं, और इसलिए लिवरपूल हार पे हार जा रही है। और जो भाई कोई भी बीट कर रहा है यार, क्रिस्टल पैलेस 3 बार हरा के चली गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हरा दिया, और अब रियल मैड्रिड आ रही है बीट करने। बीट करने आ रहे हैं हम ड्रॉ करने नहीं आ रहे, हम पॉइंट गेन करने नहीं आ रहे, हम बीट करने आ रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। और उसके पीछे है 4 कीज, 4 रीजन जिसकी वजह से रियल मैड्रिड इस लिवरपूल की साइड को बीट करने वाली है। सो सबसे पहला जो लिवरपूल का जो आर्ने स्लॉट का मेन कोर आइडिया है, वो है आर्ने स्लॉट की मिडफील्ड, और जो वो सेंट्रली बॉल चलाता है, सेंट्रली वो अटैक करता है। सो रियल मैड्रिड को सबसे पहले हाई प्रेस करना पड़ेगा, लिवरपूल की मिडफील्ड पर मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे कोई पोजिशनल वो नहीं होगी, मैन टू मैन मार्किंग होगी। और स्पेशली जो लिवरपूल का डिफेंसिव मिडफील्डर है, मोस्टली आपके ग्रनबर्ग खेलते हैं, और कई बार मैकलिस्टर भी डीएम खेल रहे होते हैं, तो उन दोनों को आपको मैन टू मैन मार्क करना पड़ेगा। बिकॉज जो लिवरपूल के डीएम्स है ना भाई, टेक्निकलिटी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फिजिकलिटी ज्यादा है। जब आप उन पे हाई इंटेंसिटी डालोगे, हाई प्रेशर डालोगे,
उस टाइम वो एरर करते हैं, बिकॉज़ उस टाइम वो फिज़िकैलिटी पे फ़ोकस करते हैं, उस टाइम वो टेक्निकैलिटी पे फ़ोकस नहीं करते। और साथ में आपने उनकी जो डीएम्स है वो ब्लॉक कर दिए, आपने मैन टू मैन मार्क कर दिया, प्लस रियल मैड्रिड को जो लिवरपूल का बहुत बार जो 10 खेलता है ना, बहुत बार आज तक स्पोर्ट्सलाई खेल रहा है, पहले वर्स खेल रहा होता था। सो वो प्लेयर बहुत बार मिडफील्ड में ड्रॉप करता है ताकि ओवरलोड कर सके। सो मैड्रिड को उस बंदे को मार्क करके रखना है, प्लस 2 आपके डीएम्स हो गए, उनको मार्क करके रखना है। और लिवरपूल को मिडफील्ड में आपको स्पेस और आपका क्या नाम बोलते हैं, टाइम डिनाय करना है। मतलब आपको बॉल पे टाइम नहीं देना है। मैड्रिड को एनर्जी के साथ प्रेस करना है, हाई प्रेस करना है, मैन टू मैन मार्क करना है। इससे होगा क्या ना, इससे ये होगा कि जो लिवरपूल का और स्लॉट का कोर आइडिया ना कि मिडल से अटैक करना, मिडल से बिल्डअप करना, सब कुछ मिडल से करना, वो आपका आपने स्टॉप कर दिया। सो आप फोर्स कर रहे हो लिवरपूल को विंग्स पे जाने पे। हमने लिवरपूल को फोर्स करा कि आप विंग से अटैक करो, आप विंग से क्रिएट करो, और आप बिल्कुल मैन टू मैन मार करके हाई इंटेंसिटी के साथ प्रेस करके लिवरपूल के जो मिड डिफेंडर्स है, डीएम्स है, उन पर आप उनसे एरर्स निकलवा रहे हो। सो पहला तो हो गया ये। फिर सेकंड जो उसके बाद रियल मैड्रिड करेगी वो है जो कमिटमेंट करते हैं ना भाई, ओवर कमिटमेंट करते हैं अटैक में, कि समहाउ लिवरपूल ने वाइट बॉल डाल दी, विंग पे बॉल डाल दी। अब रियल मैड्रिड के पास है एक बहुत खतरनाक तगड़ा प्लान, और इसके पीछे मेन रीजन है भाई आर्ने स्लॉट ही। बिकॉज आर्ने स्लॉट बोलते हैं कि भाई जब मेरे विंगर जाएंगे, मेरे विंगर करेंगे इन्वर्ट। अब विंगर्स ने इन्वर्ट करा तो आपको विड्थ तो मेंटेन करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो अंदर सारे विंगर्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे, मिडफील्डर भी इकट्ठे, विंगर भी इकट्ठे। तो वो विड्थ प्रोवाइड करते हैं उनके फुल बैक्स। मोस्टली फ्रिंगपोंग खेलते हैं, या फिर आपकी ककिस खेलते हैं, और कई बार बार्डले खेल रहा होता है, रॉबर्टसन खेल रहा होता है। जो भी फुल बैक खेलते हैं वो आपके विड्थ प्रोवाइड करते हैं, वो ओवरलैप करते हैं उधर विंगर के साथ, और बहुत बार इनका 8 भी ओवरलैप करने चला जाता है उधर वाइड एरियाज में। सो मैड्रिड को वहां काउंटर प्रेसिंग करनी है, मैड्रिड को वहां बॉल विन करनी है। बिकॉज जब आप वहां बॉल विन करोगे, लिवरपूल के जो प्लेयर्स है जो उन्होंने ओवर कमिट कर रखे हैं, आपके फुल बैक चढ़े हैं, आपके विंगर आ गए, आपके स्ट्राइकर आ गए, आपके मिडफील्डर्स आ गए, और उस टाइम लिवरपूल डिफेंसिवली खुली होती है, उनकी शेप कंप्लीटली ब्रोकन होती है, और उस टाइम मैड्रिड को टाइम मिलता है टू काउंटर अटैक ऑन लिवरपूल। और भाई जब एम्बापे, विनीसियस, बेलिंगम भागेंगे ना, जब वो इन बिहाइंड भागेंगे, और वो भाई सबने देख रखा है वैन डाइक का वो जो उल्टा डांस करता है, वो टॉक करना शुरू करता है, फिर लिवरपूल खुलेगी। तो ये हो गया सेकंड की रीजन, और सेकंड की जो जिसे मैड्रिड बीट कर सकती है, कि आपको काउंटर अटैक पर मारना है, और उसके लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा कि वो वाइड जाए, और वो वाइड जाएंगे, वो ओवर कमिट करेंगे बंदे भाई, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फुटबॉल ऐसे ही चलता है, वो ओवर कमिट करेंगे बिकॉज गोल ही उनके वैसे आते हैं। नाउ ये 2 कीज़ हो गई, फिर उसके बाद है थर्ड कीज़, आपको अब डिफेंसिवली किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरपूल डालती है 4-5-1 खेलेगी या 4-4-2 कॉम्पैक्ट खेलेगी। मोस्टली आगे आप देखोगे मोहम्मद साला आगे होते हैं या गैकपो साइड पर होगी। ये 2 बंदे रहते हैं आगे मोस्टली, और फिर आपका सबोसलाई होता है सेकंड बॉल विन करने के लिए। सो मैड्रिड को मेक श्योर करना है कि जब ये प्लेयर्स आपके आगे हो, साला एक साइड हो, आपके गैकपो उधर हो, ये बंदे 1 ऑन 1 ना आए मैड्रिड के डिफेंडर के साथ। बिकॉज जो भी बोलो भाई लॉन्डो में क्वालिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, साला इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपका। साला इज द ओनली गैलेक्टिको जो है भाई लिवरपूल के पास, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है इस सीजन। सो आपको 1 ऑन 1 सिचुएशन नहीं आने देनी है मोहम्मद साला के साथ, बिल्कुल नहीं, और ना ही गैकपो के साथ। और वहां पर मैड्रिड को थोड़ा सा डिफेंसिव भी वहां ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस जब लिवरपूल लॉन्ग जाती है बहुत बार, और बहुत बार मैड्रिड एयर में बॉल विन कर लेगी, इजीली कर लेगी, बिकॉज वी हैव दैट फिजिकलिटी ऑब्वियसली ओवर साला। बट वहां पर आपका सपोसला रोम कर रहा होता है इधर उधर फॉर दैट सेकंड बॉल, जो सेकंड बॉल ड्रॉप होती है ना, उसको विन करने के लिए। और मैड्रिड को वहां सपोसला पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेकंड बॉल विन ना करे, मैड्रिड वो सेकंड बॉल गेन कर ले। नाउ 3 कीज हो गए, नाउ द फोर्थ वन, ये साला से जुड़ी है भाई, ये साला से जुड़ी है। बिकॉज लिवरपूल प्रेस करती है, लिवरपूल प्रेस अच्छा करती है, लेकिन एक कमी है, वो कमी है मोहम्मद साला। मोहम्मद साला बहुत बार आपके जो लेफ्ट सेंटर बैक होता है उस पर प्रेस करता है, और उससे होता ही है ना कि मोहम्मद साला ने प्रेस करा उस पर, मोहम्मद सलाह चढ़ा उस पर, वहां ना मोहम्मद सलाह के पीछे स्पेस ओपन हो गया, और मैड्रिड का जो फुल बैक है, राइट बैक होगा, वो सॉरी लेफ्ट बैक होगा मैड्रिड का, मोस्टली एल्वारो होगा उस पोजीशन पर, वो उस खाली स्पेस में आएगा, और फिर वहां से आपका जो उनका डीएम होता है, या जो भी फिर उनके राइट साइड पे खेल रहा है, राइट मिड पर खेल रहा है, मोस्टली ग्रेवनबर्ग होता है, आप उसको इन्वाइट कर रहे हो कि अब तुझे
अब एल्वारो खाली है इधर, और ग्रैनबर्ग आएगा वहां से उस स्पेस को बीट करने की, भाई वहां से मुझे भागने नहीं देना है, बिकॉज उधर विनीसियस भी खड़ा है। सो आप उस स्पेस को कवर अप करने जा रहे हो, फिर लिवरपूल का मिडफील्ड में एक बंदा कम हो गया है, आप वर्टिकल बॉल दो और लिवरपूल का पूरा पेस खुल गया। ये प्रूवन है, चार मेथड्स, ये प्रूवन है। लिवरपूल जैसे भी हारी है इस सीजन, ये चार में से दो या तीन चीजें तो हर हर मैच में यही चीजें हुआ है। जिसने भी बीट करा है लिवरपूल को इस सीजन, उसने यही करा है। ऐसे ही लिवरपूल बीट हो सकती है। एंड नाउ जो एक फोर्थ है, जो एडिशनल है, दैट इज आप लिवरपूल को सेट पीस पे बीट कर दो। बट इशू ये है कि मैड्रिड सेट पीस पे अच्छी नहीं है, टू बी फेयर। मतलब हमारे लौंडे हेडर मारते हैं, बट वो हेडर बहुत गोल के अंदर घुसता नहीं है। भाई चुआमेनी अच्छा है एयर में, आपका हॉयसन अच्छा है, मिलिताओ अच्छा है एयर में, ऐसे नहीं है, लौंडे है हमारे पास जो हेडर मार सकते हैं। बेलिंगम हो गया, लेकिन समहाउ नहीं लगते भाई, मैड्रिड से नहीं लगते भाई, गोल नहीं लगते हमसे, और सेट पीस पे गोल नहीं लगते मैड्रिड से। इट्स वेरी सिंपल। और लिवरपूल कंसीड ही सेट पीस से करिए, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गोल जो लिवरपूल ने कंसीड करे, वो आई गेस हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट वो सेट पीस से कंसीड करे। लॉन्ग थ्रोइंस हो गए, कॉर्नर्स हो गए। सो अगर मैड्रिड समहाउ वर्क करे उस पे, तो एक वो एडिशनल हो गया। तो ये 5 कीज हो गई जिससे मैड्रिड बीट कर सकती है लिवरपूल को। नाउ द प्लेयर टू लुक आउट फॉर फ्रॉम लिवरपूल कौन है भाई? एक आपको साला, भाई जो भी बोलो, लौंडे में क्वालिटी है यार, लौंडा वर्ल्ड क्लास है। सेकंड इज योर स्बोसला, ये दो बंदे हैं जो गेम डिसाइड करेंगे कि किस वे में जाएगी। बिकॉज समहाउ साला आपका 1-on-1 छूट गया, भाई वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। आई नो द क्वालिटी, मुझे पता है उसकी क्वालिटी कैसी है। और आपका स्पोसला है, वो मोस्टली फ्री रोम कर रहा होता है, बिकॉज मुझे लगता है वर्ड स्टार्ट नहीं करेगा, स्पोसला स्टार्ट करेगा। और फिर जब प्रेसिंग के टाइम मैड्रिड मैन टू मैन मार्क करेगी लिवरपूल को, उस टाइम भी वो ओवरलोड करने आता है मिडफील्ड में, और इवनली सेकंड बॉल विन करने भी स्पोर्ट्स आते हैं। बहुत फ्री घूमता है भाई, और वो बहुत बार जो 14 जोन है ना आपका, 14 जोन होता है जो बिल्कुल आपके बॉक्स के बाहर होता है, लिवरपूल उधर बहुत रोम करती है, और वहां स्पोर्ट्सला घूमता रहता है। सो मैड्रिड को इन दो प्लेयर के लिए लुकआउट करना पड़ेगा भाई, इन दोनों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड की लाइनअप। क्या क्या प्रेफर करोगे भाई? देखो, पहली चीज तो बिकॉज अगेंस्ट वेलेंसिया मैड्रिड ने ट्रेंट को चांस नहीं दिया, जाबी अलोंसो ने ट्रेंट को नहीं दिए मिनट। सो एक चीज तो क्लियर है कि फेडे आपके राइट बैक खेलने वाले, प्रीटी क्लियर। मे बी ट्रेंट आपके सेकंड हाफ में आ जाए, बट फेडे राइट बैक खेलेंगे, मिलिताओ सेंटर बैक होगी, हॉयसन सेंटर बैक हो गए, और एल्वारो खेलेंगे। ये बैक फोर हो गई सेटल्ड। और फिर पीछे खेलेंगे आपके टिबो कोर्टुआ। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या मैड्रिड 4-4-2 के साथ जाएगी, या मैड्रिड 4-2-3-1 और 4-3-3 के साथ जाएगी? अकॉर्डिंग टू मी, जो हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बीट करी है सीजन, वो आपकी बार्सिलोना बीट करी, और उसमें मैड्रिड के सारे मिडफील्डर्स थे। सो मैं प्रेफर करूंगा कि मैड्रिड 4-4-2 के साथ जाए, बिकॉज अगेंस्ट लिवरपूल हमें एनर्जी चाहिए। हमें चाहिए कि बिल्कुल आपका एकदम से अटैक, जो डिफेंस है वो एकदम से अटैक में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए आपको कामाविंगा मिडफील्ड में चाहिए। और स्पेशली जब फेडे आपका राइट बैक खेल रहा है, तो आपको कामाविंगा मिडफील्ड में डालो। कई बार वो राइट विंग भी खेल लेता है। फिर आपका बेलिंगम हो गया मिडफील्ड में, गुलर मिडफील्ड में हो गया, चुआमेनी मिडफील्ड में हो गया। ये मेरे 4 मिडफील्डर्स हो गए। अप फ्रंट आपको पता है भाई कौन है अप फ्रंट? अप फ्रंट दो ही है, राजे दो ही है मैड्रिड के, एक विनीसियस जूनियर हो गया, और दूसरा आपका किलियन एम्बापे हो गया। सो मेरे अकॉर्डिंग मैड्रिड की लाइनअप ये होगी। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल के लिए भाई गैक्पो स्टार्ट करेगा, साला स्टार्ट करेगा, अप फ्रंट ह्यूगो स्टार्ट करेगा, एकिटिके स्टार्ट करेगा अप फ्रंट, बिकॉज इसाक में भी इंजर्ड है या कुछ हो रखा है उसको। मिडफील्ड में मैं स्बोसलाय देखूंगा 10 पर, डबल पिवट उनके ग्रेवनबर्ग और आपके मैकलिस्टर का होगा। बैक फोर में कोनाटे और आपके वेंडाइक तो स्टार्ट करेंगे, गोलकीपर सेम होगा भाई, जॉर्जियन लौंडा। और आपके फुल बैक्स कौन होंगे, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। सो ये दोनों टीम की लाइनअप थी मैड्रिड के लिए। भाई मैड्रिड को एज ए यूनिट बीट करना पड़ेगा। एम्बापे क्रूशल है, गुलर क्रूशल है, और कामाविंगा भाई जब खेलेगा, कामाविंगा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब बात करते हैं कि कितने से पेलेंगे भाई? पेलेंगे, ये तो कंफर्म है, पेलेंगे, इस पे कोई दो राय ही नहीं है। अब कितने से पेलेंगे? देखो, आप एनफील्ड में खेल रहे हो, तो थोड़ा सा एनफील्ड का हवा तो होता है, मतलब इट्स ऑब्वियस, एनफील्ड का हुआ तो होगा। और बिकॉज लिवरपूल भी थोड़ी सी, अब लास्ट गेम उन्होंने एस्टन विला को बीट करा है, सो ट्राई करेंगे कि इस गेम में फुल सब कुछ दे सके। फिर साला की पुरानी दर्दे भी है, रियल मैड्रिड ने पुराने जख्म दे रखे हैं, सर्जियो रेमोस ने 2 फाइनल्स हारे हैं,
एनफील्ड में 5-2 से भाई 5 मारे हैं रियल मैड्रिड ने एनफील्ड में। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लिवरपूल आपके 1 स्कोर करेगी। दैट इज़ ऑब्वियस बिकॉज़ लिवरपूल कम ऑन, दे आर नॉट दैट बैड। मे बी 2 भी स्कोर कर सकते। बट व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड? मैं 4 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई। आई एम नॉट बीइंग डिल्यूजनल। आप मैड्रिड की रिसेंट गेम उठा के देखो अगेंस्ट बार्सिलोना। मैड्रिड की एक्सजी 4.4 की थी। हमने अंडर परफॉर्म करा एक्सजी को। अगेंस्ट वेलेंसिया मैड्रिड 5 स्कोर कर देती अगर विनीसियस अपनी पेनल्टी मिस नहीं करता। सो मैड्रिड वो 4-5 की रेंज में घूम रही है। और जो लिवरपूल के हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ना, आई नो वो मैड्रिड के फेवर में ही वर्क करने वाला है। सो आई एम गोइंग फॉर अ 4-1 और मे बी 4-2। लिवरपूल 2 भी मार सकती है, मुझे कोई डाउट नहीं होगा बिकॉज़ दे आर गुड। है भाई वो क्वालिटी है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। साला के पास है भाई, गैक्पो के पास है, एकिटिके के पास है। दे हैव दैट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। प्लस आप जब मैड्रिड से खेलोगे तो एक लिवरपूल सोचेगी कि भाई इंटेंसिटी नहीं होगी, बट मैड्रिड भाई प्रीमियर लीग की टीम से ज़्यादा इंटेंसिटी लेकर आएगी। सो मे बी वर्ड्स उतना अच्छा ना करे। सो साला और 1-2 तो मारेगी यार लिवरपूल, और मैं तो 2 लेके जा रहा हूँ लिवरपूल की। 2 मारेगी मैड्रिड, 4 स्कोर करेगी। सो 4-2 इज़ माय प्रेडिक्शन। नाउ आप बताओ इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू भाई क्या प्रेडिक्शन है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उतने तो नहीं जाएँगे, बट 3, 4, 4-2 मेरे अकॉर्डिंग टू यू मैड्रिड की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? क्या गोल कितने मार सकते हैं मैड्रिड? और इन लाइनअप क्या मैड्रिड को 4-4-2 के साथ जाना चाहिए? बिकॉज़ वो वर्क करी थी, या फिर मैड्रिड को जो मतलब जो लास्ट मैच में लाइनअप थी उसके साथ जाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग 4-4-2 इज़ गुड, बट आप बताओ इन द कमेंट सेक्शन अकॉर्डिंग टू यू फाइनल प्रेडिक्शन क्या होने वाली है? और स्कोर और मैड्रिड की लाइनअप क्या होने वाली है? सो यही था मेरी साइड से यार। मिलेंगे मैच जीतने के बाद, तब तक हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्राcias।